Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 6th standard maths operation on fraction chapter number 4. Now here, before going to the actual exercise, we are supposed to learn some of the important points. So here first we will learn about the proper fractions. What is meant by fraction? Fraction means what? The two numbers A and B, if they are written in the division method, they forms a fraction like that A by B. अगर हमने दो नंबर है हमारे पास, एक A है और दूसरा B है, दोनों को डिवाइड करके हमने इस तरह से लिखे तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं. तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है वो पहले हम देखेंगे. अब यहाँ पे क्या बताया है कि ऐसा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर ए की जगह पर हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं और बी की जगह पे हमने 4 लिया है, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से लिखेंगे 2/4. तो ये 2/4 यानी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. तो ऐसी कोई भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि द न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर than the given denominator. So in that case the numerator is the smaller to the given denominator. So this fraction is called as proper fraction. Proper fraction के लिए जरूरी है कि numerator छोटा हो. अब दूसरा हम पढ़ेंगे improper fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसमें इसके अपोजिट होता है, यानी हमारे पास क्या रहेगा? डिनोमिनेटर ग्रेटर रहेगा न्यूमरेटर से. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ग्रेटर मतलब यहाँ पर इफ आई हैव टू हियर 8 डिवाइडेड बाय 3, सो दैट विल बी रिटन एज 8/3 है ना, 8/3. तो यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम कहेंगे कि ये वाली जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. फॉर एग्जाम्पल 7/2, 6/5, 19/16. In these all the cases, the numerator is greater than the denominator, so that fraction will be called as improper fraction. Proper fraction में numerator जो है वो छोटा रहेगा, denominator बड़ा रहेगा. improper fraction में numerator बड़ा रहेगा, denominator छोटा रहेगा. तो इस तरह की fraction को हम क्या कहेंगे? improper fraction कहेंगे. अब थर्ड वाला हम पढ़ेंगे mixed fraction. मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ये इनकम्प्लीट डिवीजन का पार्ट होता है. ये इनकम्प्लीट डिवीजन से हमको मिलती है. तो इसमें जो है कैसा होता है, देखिए यहाँ पर A/B ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमने एक दूसरा वाला नंबर यहाँ पे एज अ C लिखा है. ये होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है. तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 4 3/5. तो ये वाला 4 3:5 या 3/5 will be the mixed fraction. Similar way 2 1/6 is also the mixed fraction. Similar way 15 3/2 is also the type of mixed fraction. अब यहाँ पे जो है ये सीखने के बाद हम आगे भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. Now the next we are going to study as conversion of improper fraction into mixed fraction. यहाँ पर हम जो है अब क्या सीखेंगे, किस तरह से हम लोग जो है improper fraction को कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये सीखेंगे. तो यहाँ पर आपको एक जो है फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल दी हुई है 14/5. इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे हम लोग? 14 डिवाइडेड बाय 5. तो इसकी सिंपल डिवीजन करेंगे. 5 यहाँ लिखेंगे, 14 यहाँ लिखेंगे. 14 जो है 5 के टेबल में नहीं आता है, तो 5 2 10 लेंगे -4 है ना. अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का रिमाइंडर है
ये हमारा क्वेश्चन है और ये डिविजर है, ये डिविडेंड है ना। तो अब जो हमारा ये जो ऑब्टेन्ड हमारी वो है डिवीजन है, उसमें जो आंसर आता है हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ रिमाइंडर बचा है इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे 4 हो गया। डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और क्वोशिएंट हमारा जो है उसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ साइड पे लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो 14/5 है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके क्या बनेगा, 2 4/5। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 9/5 और 3/30/8। अब इन दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला जो है हम ये लेंगे, तो 9/5 को इस तरह से लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 5। इसकी डिवीजन जो है हम वो इस तरह से करेंगे, 5 यहाँ लिखे, 9 को यहाँ लिखे। सो इफ वी आर टेकिंग द 9 in the table of 5 not come, so that's why we are supposed to take 5 ones are 5 minus 4 है ना। So this 4 will go in the numerator like this way, and this denominator will become here as a 5 and 1 will come over here. So 1 4/5 is equals to 9/5। अब यहाँ पे एक और एक दिया हुआ है हमारे पास 30/8 है ना। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, 30 डिवाइडेड बाय 8, देयरफॉर 30 8। 8 की टेबल में 30 नहीं आता है, इससे कोई छोटा नंबर लेंगे। तो 8 2 16, 8 3 24। हाँ, तो 8 3 24 लेंगे हम। तो यहाँ पे 3 लिखा, 24 minus 8, sorry minus 6। So here what we will do, this 6 will come in the numerator, this 8 will go in the denominator, and this quotient 3 will come as a whole number over here. So here 3 6/8 is equals to our fraction 30/8, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने चेंज करना सीखा। अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो है पहले हमने क्या सीखे थे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमने किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। अब उसका अपोजिट सीखेंगे कि किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल 3 2/5, और दूसरा है क्वेश्चन यहीं पर 2 3/4। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम आपको सॉल्व करके बता रहे। देखिए इसका सिंपल तरीका क्या है, जो डिनोमिनेटर है ना उसको ये साइड वाले होल नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से एरो मार्किंग और फिर ये ऐसे। तो 3 5 15, 3 × 5 + 2/5, ये सिंपल मेथड है। 3 × 5 + 2 डिवाइडेड बाय 15, मतलब क्या करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए। 5 डिनोमिनेटर है और ये होल नंबर जो हमारा साइड में हम लिखते हैं उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर से ऐड करेंगे। न्यूमरेटर से ऐड करने के बाद हमको आंसर यहाँ पे जो मिलेगा वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देगी। 5 3 15, 15 + 2 17, 17/5।
अब ये वाला भी जो है हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 3/4, इसको यहाँ पे एरो मार्किंग, इसको यहाँ पे एरो मार्किंग, यहाँ पे 2 4 8 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 2 4 8, 8 प्लस 3 11, तो 11/4 इस तरह से। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, हम वो भी आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये दूसरा मेथड यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा है, इसको इस तरह से भी करते हैं 3/1, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3/1 लिखेंगे, प्लस का साइन डालेंगे इसी में, 2/5 लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हमको ये वाले डिनोमिनेटर को भी 5 बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे 3 × 5/1 × 5 प्लस 2/5। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे 3 × 2 5 15 प्लस 2/5। जिस तरह से हम लोगों ने क्लास शेयर किया है वैसे ही मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन क्या बना 17/5। अब ये वाला जो है, ये वाला हम यहाँ पर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2/1 प्लस 3/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 × 2/1 × 2 प्लस 3/4। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ये 2 × 2 का 4 हो जाएगा, है ना, प्लस 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 8/3 इज इक्वल्स टू 11/4। ठीक है, तो सेम सिमिलर मेथड है। दिस मेथड इज मोर इजी देन दिस वन, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रिफरिंग दिस मेथड टू सॉल्व। किस तरह से करना है फिर से देखिए, ये डिनोमिनेटर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस वाले न्यूमरेटर से ऐड करेंगे। तो इस तरह से 3 × 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 is equals to 17/5. Similar way 2 × 4 plus 3. तो यहाँ पे 2 × 4 plus 3 is equals to 11/4. ठीक है, now we are going to study about the addition of mixed fraction. तो अब यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे। तो अब उसमें दो मेथड्स है, दोनों मेथड बहुत इजी है, हम आपको दोनों मेथड से सिखाएंगे। मेथड 1, यहाँ पे फर्स्ट मेथड किस तरह से करना है वो देखिए। पहला क्या है, क्वेश्चन है हमको फर्स्ट मेथड से 1/2 शुड बी एडेड विद द 2 3/4। अब इसको कैसे करते हैं, ये 2 और ये 5 ये दोनों बोल नंबर है, इन दोनों को पहले ही हम हटा देंगे। तो 5 + 2 + 1/2 + 3/4। अब एक का 4 है डिनोमिनेटर, एक का 2 है डिनोमिनेटर, है ना। तो यहाँ पर एडिशन आसानी से नहीं हो सकती, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाले का डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ेगा और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से होगा 7 + 1/2 को 4 बना देंगे, तो 1/1 × 2 2 × 2 प्लस 3/4 लाइक दैट वे इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2/4 प्लस 3/4 that will be equals to 7 plus 3 2 plus 3/4, so that will be equals to 7 plus 5/4, है ना।
यही आया। अब क्या करेंगे, ये 5/4 को हम किस तरह से लिखेंगे, ये 5 को स्प्लिट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 7 प्लस 1 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी थोड़ी देर पहले वाले मेथड से, तो यहाँ पे हमको 5 मिल ही जाएगा। तो इसके लिए इसको 7 प्लस 1 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 8/1/4। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है एडिशन होकर, ठीक है। अब जो है दूसरा मेथड, ये मेथड अगर आपको समझ आ गया तो हम यहाँ पे दूसरा मेथड सीखेंगे अभी किस तरह से करना है। कि देखिए, ये वाला जो 5 है और ये 2 है, दोनों को एक साइड पर हटा कर लिखिए। ये 1/2 और ये 3/4 को ये एक साइड पर लिखिए। यहाँ पे 1/2 और 1/4 का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसके लिए 2 को उसका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2/2 प्लस 3/4। तो यहाँ पर ये होने के बाद 7 प्लस 2/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 प्लस 3/4। तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर और ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको जो है 7 था, इसको वैसे ही लिखे। ये 5 को हमने स्प्लिट करके लिखे यहाँ पर 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ये 7 उसमें प्लस हो जाएगा तो 8:1/4 है, ठीक है। अब इसका जो है दूसरा मेथड भी हम देखेंगे। Now we are going to do the method number 2. So here 5 is to 1/2 plus 2 3/4. सो ईयर, अब इसका जो है पहले मेथड में हमने ये दोनों को अलग किए थे, अब ऐसा नहीं करेंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे और इन दोनों के सॉल्यूशन के बाद हम इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर इसको कैसे करना है, 5 इंटू 2 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3/4, है ना। तो यहाँ पर 5 इंटू 2 10 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 3/4। So that will be equals to 11/2 प्लस 11/4, है ना। लेकिन यहाँ पे एक के पास 4 है, एक के पास 2 है, फिर से हम एडिशन नहीं कर सकते। तो इस वाले को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 11 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 11/4। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 22/4 प्लस 11/4। सो देयरफॉर 22 प्लस 11/4, that will be equals to how much, 33/4 is equals to 8:1/4, ठीक है। ये हमारा मेन आंसर है। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, अगर आपको ये 33/4 जो है नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ बता दूँ, 4 8 32, 32 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 33/4, ठीक है। ये मेथड ज़्यादा इजी है। इसमें करना क्या है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद उसमें हम 1 ऐड करेंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही लिखे, 2 इंटू 4 प्लस 3/4। फिर यहाँ पे इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 10 प्लस 1/2 प्लस 8 प्लस 3/4, that will be equals to 11/2 plus 11/4 is equals to 11 into 2 divided by 2 into 2 plus 11/4. So then 22/4 plus 11/4 is equals to 22 plus 11/4. So here 33/4 we are getting, which will be exactly equals to 8:1/4.
तो यहाँ पर इस तरह से जो है हमने कन्वर्जन सीखे हैं। अब इसके आगे जो है हम सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। बिफोर एंडिंग अप आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।